हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें झारखंड जीएस 100+ टेस्ट सीरीज को करवाया जा रहा है, जो कि स्पेशल फॉर है जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो टीचर के जो अभी बहाली आने वाली है उन लोग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनते हैं और बने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 17 है झारखंड जीएस, मैं कोशिश करूंगा 100+ टेस्ट सीरीज करवाने का जल्द से जल्द, और ईच डे प्रत्येक दिन ये टेस्ट सीरीज हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किसके अनुयायियों को ताना भगत कहा जाता है? किसके अनुयायियों को ताना भगत कहा जाता है? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, जतरा उरांव, जगन्नाथ ढाल। तो जो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, जतरा भगत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जतरा उरांव, जतरा उरांव। तो देखिए ये जो पिक्चर यहाँ पे लिया गया है ये जतरा उरांव का है। अगर हम लोग जतरा उरांव या जतरा भगत की बात करते हैं तो गुमला के बिशुनपुर गांव में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम कोहरा भगत था, माता का नाम लिवरी भगत, और वाइफ थी इनकी बुधनी भगत। सन 1914 में जतरा भगत को 25 वर्ष की आयु में आत्मबोध का ज्ञान हुआ था, और ये धर्मेश की उपासना पर जोर दिए थे। और जो इन लोगों की महत्वपूर्ण जो बैठक होती थी टाना भगत की, वो होती थी प्रत्येक बृहस्पतिवार को। 1940 में जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें इन लोगों ने एक समूह बना के 400 रुपए की पोटली गांधी जी को दी थी। ये कुछ शॉर्ट डिटेल था जतरा उरांव या टाना भगत के अनुयायियों का। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, बुद्धू भगत का संबंध किससे है? बुद्धू भगत है वो किससे संबंधित है, किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन की ओर देखते हैं तो कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, टाना भगत आंदोलन। जो 2 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? कोल विद्रोह। बुद्धू भगत किससे संबंधित है? कोल विद्रोह से संबंधित। ये जो फोटो यहाँ पे लिया गया है वो है हमारा बुद्धू भगत का पिक्चर यहाँ पे लिया गया। अगर बुद्धू भगत की बात करते हैं तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 और से 1832 ईस्वी के बीच में इंपॉर्टेंट है, ईस्वी याद रख लीजिएगा। कारण था भूमि संबंधी असंतोष के कारण ये जो कोल विद्रोह हुआ था वही था। और यह जो बुद्धू भगत थे वो अपने भाई, पुत्र और 100 अनुयायियों समेत मारे गए थे। इसके मौत के बाद 2 अन्य नेता थे जो सिंधराय और सुरगा अंत तक लड़ते रहे थे। तो ये बुद्धू भगत जो कोल विद्रोह से संबंधित है 1831 और 32 में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ स्थित है? बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ऑप्शन दे रखा है गोमियो, सिंदरी, बरही, बोकारो। तो ये पायरेट्स फास्फेट एंड केमिकल जो कारखाना है तो वो है थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। अगर गोमियो की बात करते हैं तो गोमियो हमारा विस्फोटक के लिए प्रचलित है, विस्फोटक कारखाना यहाँ पे है। और सिंदरी में है ये लार्ज फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई 2002 में, ये धनबाद के निकट है सिंदरी। और आसपास की जो नदियां हैं वो दामोदर नदी है। तो ये था हमारा कुछ डिटेल सिंदरी के बारे में। और बीआईटी सिंदरी यहाँ पे है, इंजीनियरिंग कॉलेज। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन का काल क्या था? किस काल में टाना भगत आंदोलन को लड़ा गया था? 1913-14, 1915-16, 1918-19 या 1921-22? कब जो ताना भगत लोगों ने आंदोलन किया था? ठीक है। तो 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1913-14 के दौरान। 13-14 के दौरान इन लोगों ने आंदोलन किया था। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है हमारा। झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? देखिए वीवीआई जब विभाजित नहीं हुआ था उस समय से जब विभाजित करवाया गया, झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो कितना प्रतिशत झारखंड को हिस्सा मिला था? ऑप्शन दे रखा है 48%, 47, 46, 45। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45% झारखंड को अविभाजित बिहार का हिस्सा मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ऑप्शन दे रखा है खूंटी, पलामू, चतरा और गुमला। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर लिया गया है ये बिरसा मृग विहार का है, जो यहाँ पे काली माटी में है। ठीक है।
तो जो 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, खूंटी। खूंटी में स्थित है बिरसा मृग विहार। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 ईस्वी के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? ऑप्शन में हमारा अमर सिंह, शेर शाह, मीरबकी, अकबर। तो जो 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, शेर शाह। जो देखिए ये 1530 और 40 का जो काल है वो अगर मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं, मुगल सल्तनत की, तो ये काल हम लोग को देखना चाहता है तो ये हुमायूं का काल है, जो 1530 से 1556 तक के राज में आए हुए थे। उसी के दौरान शेर शाह सूरी सूरी वंश का स्थापक था। तो शेर शाह सूरी था वो सुन्नी मुस्लिम था, असली नाम इनका जो फरीद था। और ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध जो लड़ा गया था वो दो प्रमुख युद्ध थे। चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया था, साथ ही साथ कन्नौज का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था। और शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स डिटेल में बतला दिया हूँ शेरशाह सूरी और 1530-40 के बीच के काल का। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था, पीछे लगना होना? हो विद्रोह, चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, सरदारी विद्रोह। तो जो 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हो विद्रोह। हो विद्रोह में राजा जगन्नाथ सिंह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, अगर हो विद्रोह की बात करते हैं ये 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था। और किस स्थान की बात करते तो ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, है ना। और ये हो द्वारा था, वो राजा जगन्नाथ के बीच में लड़ाई हो गया था। और इंग्लिश ने, अंग्रेज जो शासक थे, अंग्रेज शासक है वो राजा जगन्नाथ की सहायता के लिए मेजर रफसेस को भेजे थे, है ना, वो विद्रोह को दमन करने के लिए, दबाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 1820, देखिए 1820 की बात कर दिए तो ये हो विद्रोह है। तो मेजर रफसेस को भेजा गया था दमन करने के लिए। तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन, जब 1837 की बात होती है तो विल्किंसन भी इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? वीवीआई अभी जैसे मैं बतला चुका हूं तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हो विद्रोह। जैसा ऑप्शन दे रखा है, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह और भूमि विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सेम है 1820-21, मतलब ये हो विद्रोह की बात हो रही है। में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? देखिए यहाँ प्रश्न थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है कि किस नदी के कारण मेजर रफसेज और हो जनजातियों के बीच में युद्ध लड़ा था, आक्रमण हुआ था। यहाँ पे 1820 1821 के बीच जो हो विद्रोह है उससे संबंधित 3 प्रश्न बने हैं। वो है मेजर रफसेज जो है दमन किया था, और उस समय राजा कौन थे, और किस नदी के किनारे हुआ था। जो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बराकर नदी, राहु नदी, अजय नदी, रोरो नदी। तो जो इम्पोर्टेंट है ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, रोरो नदी। रोरो नदी के किनारे ही वो हो विद्रोह, हो जनजाति और मेजर रफसेस के बीच में हुआ था। अगर रोरो नदी है तो चाय बासा, यूएस सिंहभूम, कि सिंहभूम के क्षेत्र में रोरो नदी हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 में कह रहा है किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? किस मुगल बादशाह के समय में? 1585 ईस्वी की बात हो रही है। तो ऑप्शन दे रखा है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 1585 में किसका था, तो अकबर का था। अकबर का शासनकाल था 1585 में। तो अगर अकबर की डिटेल जानकारी ले कोशिश करते हैं तो ये 1556 और 1605 के बीच में इनका काल चला हुआ था। और इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। और जो संरक्षण में थे ये थे बैरम खान, ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। और 1576 में इनका महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था जो हल्दी घाटी का युद्ध से जाना जाता है, जिनमें अकबर के सेनापति राजा मान सिंह द्वारा महाराजा प्रताप की बीच में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और ये एक इम्पोर्टेंट था, वो था बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने, जो गुजरात विजय प्राप्त करने के बाद। और इन्हीं के समय में नवरत्न थे, है ना, अकबर, बीरबल,
फैजी ये नौरत्न थे। तो दीन इलाही इत्यादि वगैरह वगैरह के ये इसने की थी। ये अकबर का कुछ इंपॉर्टेंट था काम जो अपने शासन काल में करवाया थे 1556 से 1605 के बीच में। उसी के दौरान 1585 भी आती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, मेजर रफसेस। मेजर रफसेस जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, हो विद्रोह की बात हो रही है 1820 से 21 के बीच में। तो ऑप्शन ने किस वर्ष में हो द्यूम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो 1814, 1816, 1818, 1820। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर डी है 1820। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह, जिनका नाम था मधु सिंह, को मुगलों का अधीनस्थ बनाया था? तो जैसा मुगल सेना और 1585 की बात हो रही है, तो 1585 में हम लोग जानते हैं कि किसका शासनकाल था मुगलों का? अकबर का था। और उस समय जो नागवंशी शासक थे उनका नाम था मधुकरण शाह, जिनका शॉर्ट नाम अगर बोला जाए तो मधु सिंह भी बोला जाता था। तो ऑप्शन दे रखा है शाइस्ता खां, मुबारक खां, शाहबाज खां कम्बू और दाऊद खां। तो जो इसका जो राइट आंसर है 13 का वो है ऑप्शन नंबर सी, शहबाज खां कम्बू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 14 की ओर। नागवंशियों का प्रथम राजा का नाम क्या था? भी आई क्वेश्चन, ये बार बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि नागवंशियों का प्रथम राजा का बात कर रहे हैं यहाँ प्रथम, क्योंकि नागवंशियों का राजपाट बहुत काल तक, बहुत समय तक चला था, बहुत सारे राजा आए थे इनमें। तो इसमें प्रथम राजा का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जैसा कि दे रखा है फनी मुकुट राय, मणि मुकुट राय, गोपाल राय और मेदिनी राय। तो जो अगर बात करते हैं 14 का जो राइट आंसर है वो ओबियसली ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, फनी मुकुट राय नागवंशियों के प्रथम राजा थे। अगर इनका थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो नागवंश का लालन पालन जो फनी मुकुट राय का था, उनका मुंडाओं द्वारा लालन पालन किया गया था, है ना। और ये जो राज्यारोहण मतलब उनको राज्य मिला था वो 84 ईस्वी में। जन्म काल था बतलाया गया ऐसा 64 ईस्वी में। और राज्यों में इनके राज्य में झारखंड के टोटल 66 परगना थे, 66 परगना थे। और रांची के पास सुतियाम्बे नामक स्थान से शासन किया था। और इसी स्थान पे यहाँ पे इन्होंने सन सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं ये फनी मुकुट राय का इमेज हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का और बढ़ते हैं। 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया था? कौन से ऐसे राजा थे जो कर नहीं दिए थे, जिसके कारण जहांगीर जो मुगल साम्राज्य का में एक राजा थे जिन्होंने ग्वालियर के किले में कैद किया था? जैसे मुगल सल्तनत की बात करते तो अकबर के बाद जो राजपाट संभाले थे वो जहांगीर संभाले थे, ठीक है। तो इन्होंने ने इन्हीं के समय काल में अगर जहांगीर की बात करते तो इन्हीं के समय काल में जो चित्रकारी था वो चरम स्पर्श पे पहुंचा था, है ना। चलिए तो ऑप्शन जैसा कि दे रखा है एनी शाह, गोपाल राय, अर्जुन सिंह, दुर्जन साल। तो 15 का जो राइट आंसर है, जो ग्वालियर के किला में कैद किया गया था वो दुर्जन साल को कैद किया था। अगर दुर्जन साल की बात करते हैं तो ये जहांगीर ने इन्हें कितने सालों तक कैद करके रखा था? 12 सालों तक। किस जगह पे? ग्वालियर के किले पे, है ना। और ये खोखरा के शासक थे दुर्जन साल। और इनके बीच में बिहार का जो सूबेदार था इब्राहिम खान, तो मतलब जहांगीर ने अपने इब्राहिम खान जो बिहार के उस समय सूबेदार थे उसको भेजा था। दुर्जन साल के बीच में युद्ध हुआ खोखरा के जो शासक थे, और इस दौरान वो अधीनता स्वीकार किया और उसको कैद करके ग्वालियर के जेल में कैद कर लिया गया था। और अगर दुर्जन शाह जो इम्पोर्टेंट था, दुर्जन शाह वो हीरो का पारखी था। हीरो का पारखी काफी अच्छा इनका था जो, और इनकी जो जान बची थी और जो राजपाट वापस मिल गया था, यही हीरो के पारखी के कारण इन्हें वापस राजपाट भी मिल गया था। और ये 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किए थे। जब अधीनता स्वीकार किए थे तो बोले थे कि मुझे मैं 6,000 रुपये कर के रूप में देना स्वीकार करूंगा, है ना। चलिए पलामू के चेरों के साथ इसमें चेरो वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर खास के लिए 1773 में सर्वप्रथम किसे सिविल कलेक्टर
नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दे रखा है व्हिटली, टेलर, कनिंघम, विल्किंसन। तो 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, व्हिटली। ये 1773 जो ईस्वी है काफी इंपॉर्टेंट ईस्वी की बात होती है, क्योंकि इसी वक्त रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। और इसी के इसी समय जो बंगाल के प्रशासक को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई 1773 में। इस नजर से देखा जाए तो 1773 की ईस्वी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रहा है तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन की ओर बढ़ लेते हैं। हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम। तो जो 17 का है ऑब्वियसली वो राइट आंसर है, वो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो नाम से भी अगर देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा लंबा वाला नाम में यही है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर भी सकते हो। 18 की ओर बढ़ते हैं। अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये जो मैं आप लोग के लिए पिक्चर लेके आया हूँ, यहाँ पे ये अनसुता लकड़ा की फोटो है और इनका हाथ में आप देख सकते हैं ये हॉकी का स्टिक है। तो ऑब्वियसली इसका आप लोग समझ सकते हैं। हॉकी का गेम 11-11 प्लेयर के होते हैं, ठीक है, 70 मिनट का गेम खेला जाता है। तो इसका ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन नंबर ए है। झारखंड की प्रख्यात और विश्वविख्यात भी है। झारखंड हॉकी टीम में भी खेली है, कितने बार भी, कई बार भी खेल चुकी है। और शतरंज, तीरंदाजी, वॉलीबॉल भी ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन ये फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो हॉकी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? झारखंड का जो दूसरा राजकीय भाषा क्या है? प्रथम हिंदी बोल सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, अंगिका। तो 19 का जो राइट आंसर है उर्दू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार भी पूछा जाता है ये सवाल। राजकीय भाषा हिंदी और अगर द्वितीय राजकीय भाषा वो उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी सवाल अगर हम लोग देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? 17 में क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड का सबसे बड़ा जिला, इसी स्थान पे पूछा गया है सबसे बड़ा प्रमंडल। ऑप्शन दे रखा है हमारा संथाल परगना, पलामू, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर। तो इस फोटो के पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो हमारा है छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। ये दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू डिवीजन, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो सबसे बड़ा हमारा है वो छोटा नागपुर प्रमंडल। 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज के टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखें, जिसको अच्छे तरीके से विश्लेषण के तरीके से इसको समझने की कोशिश की पिक्चर के माध्यम से। तो इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए। आगे के टेस्ट में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट नंबर 18 को करेंगे। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, जिससे आपका एक भी टेस्ट मिस ना हो और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टेज के साथ मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।